नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट निकलने के बाद इस समय सियासत गर्म हो चुकी है। उर्दू जो कि कंपलसरी कर दिया गया है नायब तहसीलदार की पोस्ट में, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि इस पर जो है वो संज्ञान लिया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जम्मू सभा के युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, डे वन से हमारे अध्यक्ष तारिक अमीर कारा साहब ने कह दिया था कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो उसमें होनी चाहिए। जब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू कश्मीर की, तब भी आपको याद होगा कि हमारी कोलिशन सरकार थी और रमन बल्ला जी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे और कुछ नायब तहसीलदार की सिलेक्शन हुई थी, उसमें था उर्दू, नॉलेज ऑफ उर्दू। तो अपॉइंटमेंट के वक्त विवाद हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया कि भाई नॉलेज ऑफ उर्दू काफी है और उसकी बुनियाद पर वो लोग अपॉइंट हुए थे। आज तो बात नहीं, आज ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है, उर्दू है, वो सब लैंग्वेजेस में होना चाहिए। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड ट्रांसलेट हो रहा है इंग्लिश और हिंदी में, वो जरूरी भी है वकील हों, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो उर्दू के नॉलेज ना होने से मुश्किल आती थी। यही बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपने पत्र में भी लिखा है कि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो क्यों भेदभाव, क्यों यहाँ ये पर? बात लीडर ऑपोजिशन की नहीं है, सियासत की ये बात ही कोई नहीं है। ये युवाओं के इंसाफ और अधिकार की बात है। आज ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो भी हैं उनमें से ऐसा प्रक्रिया होनी चाहिए कि जो एक भी लैंग्वेज में जानता है वो उसमें पास करे। ये तो कहीं किसी जगह पे कोई गलती हुई है, क्या हुआ है, किसने किया है, क्योंकि यहाँ ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। कुछ आदि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ज्यादा चला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं हमारी गलती नहीं है। तो ये किसने किया, क्या किया, किस तरीके से, इसलिए ये रेक्टिफाई होना चाहिए। इसमें सियासत की बात ही कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ कुछ बड़ी संख्या में लोग तो उर्दू जानने वाले हैं, लेकिन एक काफी संख्या जो हिंदी जाने, उर्दू ना जानने वाले भी हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। जब सियासत थी, मैंने आपको मिसाल दे दी कि नायब तहसीलदार के अपॉइंटमेंट के वक्त ये मुद्दा उठा था कैबिनेट में और उसमें कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि अब ये बच्चों ने किया है, तो उसमें लिखा था नॉलेज ऑफ उर्दू। आज अगर मैंडेटरी है तो कहीं किसी लेवल पे किसी ने गलती की है, करवाई है, किसने? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, बात भेदभाव की नहीं है। हमने कहा कि उस वक्त भी हमने जो भी लोग पास हुए थे, कश्मीर के थे या जम्मू के थे, जम्मू के बच्चे भी उसमें थे, तो हमने नायब तहसीलदार अपॉइंट किए। आज 10 साल के बाद तो भाजपा ही चला रही थी, भाजपा सियासत कर रही है, लेकिन सारी एडमिनिस्ट्रेशन पे डीसी एसपी तक ट्रांसफर किसकी है, हमें ये समझ नहीं आता ना कि कौन चला रहा है और ये किसने किया। और इस चीज पे गौर होना चाहिए, फौरी होना चाहिए और अमेंडमेंट और रेक्टिफाई होना चाहिए। ये हम चाहते हैं कि तमाम ऑफिशियल लैंग्वेजेस और खास करके जो चूंकि इंग्लिश और हिंदी में रिकॉर्ड ट्रांसलेट हो रहा है, क्योंकि पहले तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ज्यादातर, इसमें कोई शक नहीं, स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू वो अच्छी बात है, लेकिन यह है कि इसका मतलब नहीं कि उसकी मैंडेटरी करके आप फेल कर। 4 दिन रह चुके हैं, क्योंकि 16 जून को फॉर्म लगना फिल हो जाएंगे, तो क्या इससे पहले, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा को पत्र लिखा गया है, सियासत भी गरमाई हुई है, हर कोई ये कह रहा है कि क्यों उर्दू कंपलसरी कर दी गई है, तो क्या इस पर संज्ञान लिया जाएगा? क्या इसे वापस जो है जो पोस्ट निकाली गई है उसे वापस लिया जाएगा या फिर ऑप्शन यहाँ पर? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस जम्मू कश्मीर का तबाही किसने की है? आप डबल सिस्टम चला रहे हैं। बीजेपी को जवाब देना है कि आज जब चुनी हुई सरकार है तो एलजी मनोज सिन्हा और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं और फिर जब इल्जाम हो तो कहते हैं कि सरकार पे, जिसका भी है, हम तो जानता नहीं, कांग्रेस जो है कोलिशन में हम साथ दे रहे हैं, लेकिन जो गलत बात है उस पर हम खड़े हैं। और ये ड्यूल सिस्टम, आधे आदेश एलजी प्रशासन के चल रहे हैं और कहीं यूटी गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जिसका भी है। हमारा कहना यह है कि पत्र लिखने से, सियासत करने से कोई मतलब नहीं है। एलजी को भी कहें, चीफ मिनिस्टर को भी कहें, जिसकी जहाँ पे गलती है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। जब ट्रांसफर आपने करनी है, चीफ सेक्रेटरी के अधीन सारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे, तो इसमें राजनीति क्यों खेलनी है? और राजनीति का मकसद क्या है? इंसाफ होना चाहिए। जम्मू के बच्चे हों, कहीं के बच्चे हों, जो उसमें उर्दू का नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन उर्दू मैंडेटरी रखने से नुकसान होगा, भेदभाव होगा, गलत बात होगी, उसके खिलाफ हम कह चुके हैं
हमारा स्टैंड है। हम कोई एक पक्ष, रीजन, धर्म की बात नहीं करते, ये सिलेक्शन की बात है। इसलिए कोई भी ऐसा मामला है, उस मामले में इंसाफ और जस्टिस होना चाहिए युवाओं के साथ। पोस्टें निकलनी चाहिए, पद निकलने चाहिए। बहुत बड़ी बेरोजगारी है जिसका जवाब केंद्र सरकार और ये दे, कोई पैकेज नहीं देते। इसलिए ये बड़ा मामला नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने किया है, अभी रेक्टिफाई हो सकता है, क्या परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ड्यूअल सरकार है और एलजी मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी इस पर, यानी कि दोनों को इस पर जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि 4 दिन रह चुके हैं और 4 दिन के बाद फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे। क्या इसमें आगे देखने को मिलेगा, क्या ऑप्शंस रखे जाएंगे, या फिर जिस प्रकार से इस समय यानी कि उर्दू कंपलसरी कर दिया गया है और फॉर्म लगना भी शुरू हो जाएंगे, या फिर इस प्रकार से जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कहीं न कहीं जम्मू के युवाओं को इंसाफ मिलना, जम्मू संभाग के युवाओं को इंसाफ मिलना जरूरी है और कहीं न कहीं भेदभाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।